राजस्थान वक्फ बोर्ड अपनी मीटिंग का एजेंडा और मीटिंग के बाद लिए गए निर्णयों को समय पर क्यों नहीं बताता है? आखिर ये क्या है घालमेल? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम है थार न्यूज के अंदर वक्फ जायदाद से मुतालिक कई एपिसोड बनाए गए हैं, बाकायदा एक सीरीज चलाई जा रही है। आज का इस एपिसोड का जो मुद्दा है, इसके ऊपर भी कई बार चर्चा की है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग का एजेंडा भी नहीं बताया जाता है और उस मीटिंग में के बाद जो लिए गए निर्णय हैं उनको भी समय पर नहीं बताया जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो हम राजस्थान वक्फ बोर्ड ऑफिस खड़े हैं। पीछे आपको राजस्थान वक्फ बोर्ड का जो मुख्यालय है राजधानी जयपुर में, वो दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन समेत इस वक्त 7 मेंबर हैं और ये जो बोर्ड है ये कांग्रेस के कार्यकाल में, अशोक गहलोत के शासनकाल में गठित हुआ था। अभी जो खबर है कि 13 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उसके ऊपर जब तक हम ये एपिसोड बना रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उन्होंने उसके आदेश जारी नहीं किए हैं। चेयरमैन ने मेंबर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज किया है कि बोर्ड के चेयरमैन के आदेश के अनुसार वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके लिए मीटिंग रखी गई है 13 जुलाई को इतनी बजे, तो उसके अंदर आपको आना है। अब बात यह है कि यह हर काम इतना गोपनीय क्यों होता है? वक्फ बोर्ड जब भी कोई मीटिंग करता है तो वक्फ बोर्ड की मीटिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता है और ऐन वक्त पे लोगों को मालूम होता है और जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो पूरी मुकम्मल नहीं मिलती हैं। उसके बाद जब बोर्ड की मीटिंग हो जाती है तो बोर्ड की मीटिंग के बाद में जो निर्णय हैं उन निर्णयों को भी नहीं बताया जाता है। इधर उधर से पूरी इंफॉर्मेशन आती है, कहीं अधूरी आती है और कहीं उसके अंदर कुछ गलतियां भी होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब सबसे बड़ी चीज यह है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, ये लोग इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। इसके ऊपर हमने कई एपिसोड बनाए हैं। अब बात करें कि राजस्थान सरकार का जो कैबिनेट है, केंद्र सरकार का जो कैबिनेट है, वो जो अपनी मीटिंग करता है, तो मीटिंग कैबिनेट की जब होती है तो मीटिंग से पहले भी उसके एजेंडे सामने रहते हैं कि इन इन मुख्य बिंदुओं पर बात होगी और मीटिंग के बाद में उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग के कुछ घंटे बाद पूरी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल तौर पे बाहर आ जाती है कि ये निर्णय कैबिनेट ने लिए हैं। लेकिन राजस्थान वक्फ बोर्ड है वो हमेशा से पूरी से एक ढुलमुल बना हुआ है, अपनी मीटिंग के एजेंडे के बारे में, अपनी मीटिंग के निर्णयों के बारे में नहीं बताता है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि मीटिंग के अंदर जो प्रोसीडिंग लिखी जाती है उसके ऊपर मेंबर्स के ही आरोप हैं कि बाद में वो प्रोसीडिंग के कुछ बिंदु बदल भी जाते हैं। तो अब जो 13 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होगी नहीं होगी ये भी पता नहीं है, लेकिन इसका एक मैसेज गया है मेंबर्स के पास। मेंबर्स को भी पूरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सीईओ ने बता रहे हैं कि अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं। और हमने जो पिछले एपिसोड बनाए हैं, राजस्थान में जो वक्फ जायदाद है उनका क्या हाल है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। ताज़ा जो मामला जो हमने कवर किया है, जो चूरू की जो मस्जिद शहर काजी और मस्जिद शहर काजियान जो वक्फ जायदाद हैं उन पे जो कॉलोनी कटी हैं उसको लेकर के, और मस्जिद चेजारान की चूरू की जो कृषि भूमि है उस पर बिजली के पोल को लगने के बाद जो मुआवजा मिला है उसके जो विवाद को लेकर के हमने एपिसोड बनाए हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग हैं किसी मुद्दे के ऊपर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि जो ये झगड़े क्यों होते हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन, ये सब ऐसे सोचते हैं कि फलां कमेटी हमारी बन जाए, फलां हमारी बन जाए। अभी जो मीटिंग के बारे में चर्चा ये है कि बोर्ड के चेयरमैन हैं वो चाह रहे हैं कि जो कमेटियां बने वो कमेटियां मेरे हिसाब से ज़्यादा बने, और जाहिर सी बात है मेंबर हैं वो चाहते हैं कि अपने अपने इलाके में उनके हिसाब से कमेटियां बने। यानी कमेटी बनाना कि अपने फेवर का सदर सेक्रेटरी बन जाए, अपने फेवर का कोई मुतवल्ली बन जाए, ये जो झगड़े वक्फ बोर्ड के अंदर चल रहे हैं बरसों से चल रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर ये भी है कि सबलेट का है कि किराया किसी और के नाम है, उसने किसी और को ज़्यादा पैसे में किराए पे दे रखी है। ये तमाम तर मुद्दे हैं जो हमने पिछले कई एपिसोड में कवर किए हैं। अब 13 जुलाई को जो मीटिंग है, होगी कि नहीं होगी उसका भी किसी को पता नहीं है। उसका एजेंडा क्या है, उसका आदेश सीईओ ने निकाला है कि नहीं निकाला है, कोई भी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और मेंबर्स हैं उन तमाम से भी एक बार पुनः हम अपील कर रहे हैं कि आप अपनी मीटिंग जब तय हो तो उस मीटिंग का एजेंडा भी
पब्लिक डोमेन में डालें कि हमारी फलां तारीख को इन इन एजेंडे पे मीटिंग होगी। उसके बाद मीटिंग होने के बाद उस दिन नहीं तो अगले दिन आपके क्या क्या निर्णय हुए, कैसे हुए, वो निर्णयों की सूचना भी सार्वजनिक पटल पे आनी चाहिए। अब बात यह है कि आती नहीं है। अगर ये ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि राज्य सरकार के कैबिनेट के एजेंडे जारी होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग के कुछ घंटे बाद उसके निर्णय जारी होते हैं, तो फिर राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? ये आखिर क्या घालमेल है, क्या छुपाया जा रहा है? और ये जो मुद्दे हैं इस पे पहले भी हमने कवर किए हैं, आज ये हम फिर इस एपिसोड के माध्यम से ये फिर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, सीईओ है, मेंबर हैं, उनको इस मीटिंग के बारे में बताना चाहिए कि होगी कि नहीं होगी, होगी तो इसका एजेंडा क्या है, और मीटिंग होने के बाद इसके अंदर क्या निर्णय हुए उसको भी उसी दिन नहीं तो अगले दिन बताना चाहिए। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ के बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।